When an atom lose or gain electron to achieve stability is called ion, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, स्टेबल होने के लिए जब एक एटम लूज करता है या फिर गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो आयन बन जाता है। ये थी आयन की डेफिनेशन, ठीक है। इट मीन्स व्हेन अ न्यूट्रल एटम, तो एटम पहले से तो न्यूट्रल था, ठीक है, न्यूट्रल एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम्स आयन। इट मीन्स इट्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डजंट इक्वल टू इट्स प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हमने जैसे इस एग्जांपल में देखा था कि इसके पास 11 प्रोटॉन्स थे और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल, ठीक है। और ये क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को, जो सबसे बाहर एक ही है, ठीक है, इसको जब लूज कर देगा, किसी और को दे देगा, छोड़ देगा, तो ये इसके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन कम हो जाएंगे, या प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन करता है या फिर लूज करता है, ठीक है, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होते प्रोटॉन के, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से कोई एक चीज़ कम या ज़्यादा होती रहती है। गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस अ न्यूट्रल एटम चार्ज क्रिएटिंग एन आयन, ठीक है। तो ये हमने पहले भी देख लिया, गेनिंग और लूजिंग की वजह से ही एक न्यूट्रल एटम क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, उसमें चार्ज आ जाता है, ठीक है। दिस हैपन्स एज एटम्स ट्राई टू अचीव अ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आयोनाइजेशन क्या होता है। व्हेन एन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, ठीक है। तो जैसा कि हमारे आस पड़ोस में हम किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, फिर वो भी हमको देते हैं, तो ऐसा क्या करने से क्या होता है, हमारा उस नेबर के साथ, उस पड़ोसी के साथ क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। जब कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को कुछ देता है या फिर उससे कुछ लेता है तो एक बॉन्ड बन जाता है दोनों के बीच, ठीक है। तो वही चीज एटम के साथ भी हो रही है। अब एटम ने क्या किया, लूज किया या फिर गेन किया, गेन यानी कि लिया, ठीक है, लूज किया मतलब दे दिया, तो या तो दिया या फिर लिया किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो दे फॉर्म बॉन्ड्स, तो उनका भी एक बॉन्ड बन गया, रास्ता रिश्ता बन गया विद अदर एटम, दूसरे एटम के साथ जिससे किया ये सब, ठीक है, जिसको दिया या फिर जिससे लिया। तो दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। अब क्योंकि एटम जब किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो वो आयन बन जाता है, तो उनका जो बॉन्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जब जब एटम किसी से इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तो वो आयन बन जाता है, और आयन बन जाता है और लेने और देने की वजह से उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन।